जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो कृष्णा है। कृष्ण बनकर सबके दिलों में राज करने वाले सुमेध मुदगलकर की एक्टिंग जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मोटिवेटिंग भी। अगर आप सुमेध मुदगलकर के फैन हैं और एक एक्टर हैं तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सुमेध की एक्टिंग जर्नी तो शेयर करने वाली हूँ, साथ ही आपको बताऊंगी कि उनको कृष्ण का कैरेक्टर कैसे मिला और वो एक्टिंग फील्ड में कैसे आए। तो किस बात की देरी, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जोया और आप देख रहे हैं दी कास्टिंग जोया। सुमेध मुदगलकर का जन्म 2 नवंबर 1996 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सिंहगढ़ स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल पुणे से की और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। सुमेध को बचपन से डांस का बहुत शौक था। सुमेध एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने कहीं से भी कोई डांस नहीं सीखा था। सबसे पहले उन्होंने डांस रियलिटी शो चक धूम धूम में ऑडिशन दिया था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनका रिजेक्शन हो गया था। फिर उन्होंने DID लिटिल मास्टर के लिए ऑडिशन दिया था और यहाँ पर भी उनका रिजेक्शन हो गया था। एक इंटरव्यू में सुमेध ने बताया था कि इन दोनों में से एक ऑडिशन में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, उन्होंने एक फॉर्म फिल किया था। रियलिटी शोज में जब आप एंट्री करते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, तो उन्होंने भी एक फॉर्म फिल किया था। जब उन्होंने डांस परफॉर्म किया उसके बाद उन्हीं के सामने जजेस ने उस फॉर्म को फाड़ दिया था, क्योंकि सुमेध ने कहीं से भी डांस सीखा नहीं था, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और उनके लगातार रिजेक्शन हो रहे थे। लेकिन सुमेध ने हिम्मत नहीं हारी, वो लगातार प्रयास करते रहे। रिजेक्शन के बाद भी सुमेध ने अपनी होप नहीं खोई थी और डांस महाराष्ट्र डांस में उन्होंने हिस्सा लिया और वो फाइनलिस्ट भी बनी। उसके बाद उन्होंने DID में ऑडिशन दिया। DID के ऑडिशन के लिए वो पुणे से मुंबई आए थे, लेकिन पहले ही राउंड में वो फेल हो गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी आप रियलिटी शोज में ऑडिशन देते हैं तो पहले राउंड में कोई कैमरा वगैरह नहीं होता है। जब जजेस को लगता है कि हाँ इस बंदे में कोई बात है तो वो अगले राउंड में आपको सेलेक्ट करते हैं, फिर आगे कैमरा वगैरह पे शूट होता है जो आपको दिखाया जाता है। जब पहले राउंड में सुमेध ने डांस किया था तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की थी, लेकिन जजेस को ऐसा लगा था उनकी डांस को देख करके ये बंदा कुछ कर सकता है, जिसके बाद उनको दूसरे राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब वो पुणे से मुंबई आए थे ऑडिशन के लिए, उस वक्त उनकी तबीयत खराब थी, क्योंकि उनको डांस का पैशन था, डांस उनका जुनून था, वो मौका गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो ऑडिशन देने के लिए पुणे से मुंबई आए थे। DID करने के बाद सुमेध की पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ गई थी, जिसके बाद उनको डांस बेस्ड शो दिल दोस्ती डांस में सेलेक्ट किया गया और वहां से उनकी एक्टिंग जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद उनको अशोका सम्राट में सुशीम के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया गया और उन्होंने ऑडिशन दिया और वहां पर भी उनका सिलेक्शन हो गया। दर्शकों द्वारा सुशीम के कैरेक्टर को काफी पसंद किया गया। अब मैं आपको बताती हूँ सुमेध को राधा कृष्ण सीरियल में कृष्ण के कैरेक्टर के लिए कैसे सेलेक्ट किया गया। दरअसल टीवी सीरियल में कुछ ऐसा होता है कि अगर आपने पहले से कोई पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रखा है तो आपको जो आगे कॉल आएंगे वो पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए आएंगे। अगर आपने निगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रखा है तो आपको निगेटिव के लिए कॉल आएंगे ऑडिशन के लिए, क्योंकि एक छवि बन जाती है कि ये निगेटिव अच्छा कर सकता है, ये पॉजिटिव अच्छा कर सकता है। तो सुमेध के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनको स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया राधा कृष्ण सीरियल के लिए। उसमें एक निगेटिव कैरेक्टर था अयन का, उस कैरेक्टर के लिए उनको कॉल आया और उन्होंने उसके लिए ऑडिशन भी दिया, ऑडिशन अच्छा भी। लेकिन शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने सुमेध की आंखों में देखा और उनको ऐसा लगा कि इसमें कुछ बात है और इसमें वो टैलेंट है कृष्ण का कैरेक्टर प्ले करने का। जिसके बाद सिद्धार्थ जो कि प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा कि सुमेध का कृष्ण के कैरेक्टर के लिए एक लुक टेस्ट किया जाए। उसी के बाद सुमेध का कृष्ण के कैरेक्टर के लिए लुक टेस्ट हुआ और जब उनका लुक टेस्ट हुआ तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने देखा और उनको बस क्लियर हो गया कि ये वही है जिसको वो ढूंढ रहे थे कृष्ण के कैरेक्टर के लिए, और यहाँ से सुमेध का कृष्ण के कैरेक्टर के लिए सिलेक्शन हुआ।
क्या आप ये बात जानते हैं, कृष्ण के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने के बाद सुमेध ने 2 साल तक इंतजार किया। कोई भी एक्टर इतना लंबा इंतजार नहीं करता, लेकिन सुमेध ने किया। इन 2 सालों को उन्होंने वेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इन 2 सालों में अपने आप को कृष्ण के कैरेक्टर के लिए ढाला। अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बताई कि इन 2 सालों में उन्होंने काफ़ी मेहनत की अपने डिक्शन पर, अपनी आवाज़ पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर। उन्होंने बताया था कि उनका डिक्शन बहुत सही नहीं था, लेकिन इन 2 सालों में उन्होंने अपने डिक्शन पर बहुत काम किया। वो उस वक्त थाने में रहते थे, 1 BHK रूम में। उस वक्त वो अकेले थे, उनके पास कोई भी नहीं था, ना ही वहाँ पर टीवी थी और ना ही इंटरनेट था। वो थे, उनकी बांसुरी थी और कृष्ण की बुक थी। वो लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे और फिर सुमेध की मेहनत रंग लाई। 1 अक्टूबर 2018 से दर्शकों के दिलों में कृष्ण बनकर उतर आए। सुमेध ने कृष्ण के कैरेक्टर को इतने अच्छे से प्ले किया कि लोगों को लगता है कि सुमेध ही कृष्ण है और कृष्ण उनके जैसे ही दिखते हैं। टीवी के अलावा सुमेध ने वेंटिलेटर, माझा, बकेट लिस्ट जैसी मराठी फिल्मों में भी काम किया है। आशा करती हूँ कि आपको सुमेध की एक्टिंग जर्नी सुनकर काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। इस पर मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, जिसे हार्ड वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं होता। आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।